चले। भक्तों, बच्चों का स्वभाव होता है पिता को देखकर गोद की तरफ दौड़ना। आज ध्रुव उत्तम राजा की गोद की तरफ दौड़े हैं। आगे ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव हैं, पीछे उत्तम है। राजा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव को गोद में ले लिया और छोटे बच्चा की उंगली पकड़ी। छोटी रानी के आंगन में पलंग पड़ा, उस पर जाके बैठ गए। ध्रुव गोदी में है, उत्तम जमीन पर खड़े हैं। राजा का सीधा हाथ उसके बालों में है, सर के बालों में। अरे दैया तोलो मौसी चौका में ते निकल। और जो बाने सौत को लला गोद में देखा, मालूम पड़ा मानो पेट्रोल डाल के आग लगा दी। क्या किया पत्थर दिलवाली ने? देख ध्रुव को गोद बढ़िया क्रोध भबकिया हियो। जन वहां पकड़ के बेटा के धाकेला कस के किया। लोगों, ध्रुव मुंह के बल गिर पड़ा चट्टान पर। अरे धकेला दियो मौसी ने, दियो लला की दियो। जन बाप पकड़ के कस के रे धकेला पंचो दियो। अपना बेटा राजा की गोद में बिठा दिया और ध्रुव को खड़ा करके गाल में तमाचा मारा और बोली, चल दूर खड़ा हो रे, नीच किन के मुकाबले पे आओ है। आधार अकल खबर यही है, गोदी में गधा चढ़ाओ है। रेहत भागे पूर्व में कहीं थोड़ा भी भजन किया होता, तो उत्तम के बदले तूने मेरे को किस जन्म लिया होता। अगर तूने पहले जन्म में भजन किया होता तो उसकी कोख से नहीं पैदा होता, मेरी कोख से पैदा होता, तब उस गोदी में बैठने के लायक था। अरे तेरी मां कठोर बांधी के, अरे तेरी मम्मी ठोर बांधी के, और तू लायक नए गादी के। अरे जब बचन सुने हैं रानी के, बेटा के लग गए तीर पानी के। बेटा के लग गए तीर पानी के, बेटा के लग गए तीर पानी के। मेरे भाइयों, 5 वर्ष का बच्चा फटी फटी आंखों से मौसी के तमतमाते हुए चेहरे को देखा, फिर पिता की तरफ देखा, लेकिन वो राजा उस औरत का इतना गुलाम था कि एक भी शब्द नहीं कहा। अरे इतनी कह देता, क्यों मारी है तू? तेरे लिए सौत का है, मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। लेकिन एक बात बताता हूं प्रधान साहब, औरत के गुलाम की आत्मा मर जाती है। औरत के गुलाम की आत्मा मर जाती है। औरत के गुलाम का मुंह देखने का धर्म नहीं। औरत के गुलाम को 5 पंचों में बैठने का हक नहीं। इसलिए कथा सुनने आए हो, मर्द बन के पैदा हुए हो तो मर्द बन के ही रहो। कायर दिन में कितनी बार मरता है, कितनी बार पैदा होता है, लेकिन सच्चा मर्द एक बार मौत को दुल्हन बना के चूमता है। सच्चा मर्द एक बार मौत का मजा लेता है, बार बार नहीं। कायर तो कई बार मर के जिंदा होता है, लेकिन सच्चा मर्द एक बार मौत को दुल्हन बना के चूमता है, एक बार मौत का मजा लेता है। भाइयों, औरत के गुलाम मत बनना। आज ध्रुव वहां से चल दिया। जो मैया सुनीति ने लला को देखो झपट पड़ी, जैसे गाय बछड़ा पर टूटे,
ध्रुव को गोद में लेकर मुंह पे मुंह धर के बोली, बेटा ध्रुव का भैया भैया आपस में लड़ गए। बेटा ध्रुव जल्दी बताओ वरना मैं मर जाऊंगी। और क्या बोली, लकी भर गई रोई मेरो खून कन्हैया मारो रे। लगी भर घर रोए जब मैया खून कन्हैया मारो रे। वो गरीबनी के बेटा ने अब किन को कहा बिगाड़ो रे। सूखी रोटी खाई खाई के मैंने देख नैया पालो रे। कौन खता बन गई लला नैनन से बहे पनारो रे। बेटा ध्रुव जल्दी बता दो वरना मैं मर जाऊंगा। सो ध्रुव ने नन्ही नन्ही बाहें मैया के गले में डाली और कहने लगा, मैया हम और उत्तम भैया दरवाजे पर खेल रहे थे, पिता ने हमें गोद में उठा लिया, मौसी ने मुझे उठा के जमीन पर पटक दिया, कई शब्द तेरी बुराई में कहे। और एक बात और बता दूं, हमें मौसी का दुख नहीं, दुख तो यह है मौसी हमें मारती रही और पिताजी ने एक भी शब्द नहीं कहा। मौसी ने कहा तूने पहले जन्म में भजन नहीं किया इसलिए उसकी कोख से पैदा हुआ। मेरे भाइयों, मैया कहने लगी, बेटा तुम्हें मौसी ने सही तो कहा है। देखिए और कोई औरत होती ईंट लेके खोपड़ी फोड़ने को चल देती। तो क्या बोली कि मौसी ने सही तो कहा है। हम तुम बड़े अभागे हैं जो भगवान को भूल के दुनिया में अनुरागी। बेटा ध्रुव, जिन्हें तुम अपना पिता मानते वो तुम्हारे पिता नहीं है। ध्रुव कहने लगे, मैया फिर मेरा पिता कौन है। मैया बोली, बेटा तेरे पिता ओम हैं, राम हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं, परमात्मा हैं, परमेश्वर। और वो तेरे ही पिता नहीं, सारे जीवों के पिता हैं। जब बाप की गोद में बैठकर तो अयोध्या का राजा बन जाएगा, लेकिन परमपिता परमात्मा गोद में चला गया तो 84 के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। 5 वर्ष के ध्रुव बोले, मैया मेरे राम कहाँ रहते हैं। मैया बोली, बेटा हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। हर जगह मौजूद है। अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाओ, जंगल में भजन करने जाना, तुम्हारे राम तुम्हें भजन करने से मिलेंगे। ध्रुव कहने लगे, सियाना हो जाऊं। मैं तो सियाना हो गया। मां, यदि मैं ध्रुव हूं तो ध्रुवी बन के रहूंगा। मां, तुम मुझे जंगल में जाने की इजाजत दे दो, मैं 6 महीने के अंदर अंदर अपने राम को ढूंढ के लाऊंगा। समझिए लोगों। मैया बोली, बेटा जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते, कोई तेरा भक्षण कर जाएगा। ध्रुव कहने लगे, मैया मेरा शरीर अगर जानवर के पेट में चला जाएगा, बाकी भूख की आग को शांत करेगा, तो मैया मैं धन्य हो गया। और ये बिल्कुल सच है। हर भर सापण जीवना पर स्वार्थें समाये, दादू मरनो बाँ भलो जहाँ पस पक्षी खाएं। जीवन तो सफल इसी में है कि सुबह शाम अपने प्राणों के प्राण परमात्मा का ध्यान करो और जब शरीर के जितनों दूसरों को सुख दे पाओ, परोपकार कर पाओ, उतना करो। और मरो तो कहाँ मरो।
जो औलाद में परिवार में न मरियो, ऐसी जगह पर मरियो जब कोई न होए, शरीर को भोजन पशु कर जाए, जब भंडारो है जाए। परिवार में न मरियो, ये मुद्दे तुम्हें चिंता मन तो ना देते, तुम्हारे तो प्राण न कर रहे। और लला झकझोर के पूछ रहे बैंक वाली किताब कहाँ धरे।